स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार के परिजन जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और जिलाधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद वो घर वापस लौटे। मिलने के बाद परिजन ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन मिला है और उन्हें भरोसा है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा और साथ ही साथ जिलाधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया है कि उनके स्तर से जो भी सहायता होगा वो प्रदान की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जिन स्वर्ण व्यवसायी को डर लगता है अर्थात सुरक्षा उन्हें चाहिए, वो बंदूक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें लाइसेंस मुहैया करवाने में जिलाधिकारी द्वारा हर स्तर पर संभव सहायता भी की जाएगी। पूरा मामला आपको विस्तार से बता दें। दरभंगा के लहरियासराय थाना के दारूभट्टी चौक निवासी राहुल कुमार की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा बीते दिनों रात्रि में कर दी गई थी, जिसके बाद सुबह में शव को रखकर परिजनों द्वारा सड़क जाम किया और कई प्रकार की मांग भी रखी गई थी। प्रशासन ने मांग को मानने के बाद शव को रास्ते से हटाकर उसका दाह संस्कार किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और लगातार मांग उठ रही है कि राहुल कुमार के आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और राहुल कुमार को न्याय दे। इसी कड़ी में उनके परिजन भी दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के कार्यालय पहुंचे, जहां दरभंगा के वरीय एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी भी मौजूद थे। दोनों से परिवार के लोगों को सकारात्मक वार्ता हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद परिजन घर लौटे। घर लौटने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। हमको सकारात्मक आश्वासन दिए हैं। एसएसपी साहब ने भी कहा कि हम लोग अपने स्तर से प्रयासरत हैं, जितनी जल्दी हो सकेगी हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे। और समाहर्ता महोदय ने भी आश्वासन दिए हैं कि उनके स्तर से जो कुछ भी हो सकता है हमारी विधवा के लिए वो करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आप लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर आर्म्स की आवश्यकता आप लोग महसूस करते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, हम आपको आर्म्स का भी लाइसेंस देंगे। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि हमारे समाहर्ता महोदय और एसएसपी महोदय इस चीज़ को बहुत तेजी में अपनावेंगे और अमल में ला देंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं जैसा कि एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है बहुत जल्द गिरफ्तारियाँ भी होगी। आप लोगों को जो आश्वासन मिला था सड़क जाम करने के बाद, उस पर कुछ बात हुई? हाँ, उस पर भी बात हुई। हम लोगों ने अपनी मांगे रखा। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्तर का है मैं उसको इमीडिएट करूँगा। ये आश्वासन उन्होंने हमको दिया है और हमको उनके आश्वासन में लगा है वो हमारे प्रति सजग है और हमारी जो विधवा बहुएँ हैं उनके प्रति वो सजग है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि उनसे सहानुभूतिपूर्वक हमको कुछ न कुछ सहयोग मिले। आश्वासन के बाद क्या व्यवसायी वर्ग जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गश्ती का भी हम सिलसिला तेज कर देंगे उस एरिए में जहाँ इस तरह की व्यवसाय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार, हम मृतक के मामा हैं। दरभंगा जिलाधिकारी के यहाँ आए थे, क्या कुछ मामला था, क्या आश्वासन मिला? देखिए, अभी विगत दिनों 24 तारीख को जो घटना घटी थी, राहुल कुमार की जो निर्मम हत्या की गई थी, उसी को लेके आज 48 घंटे हो गए थे। तो परिजनों का था कि भाई हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। तो मैंने बिहार सरकार के मंत्री स्व विधायक संजय सरावी से बात की कि उनके परिजन को लोग जिलाधिकारी से मिलने की बात कर रहे हैं, तो आप उनसे समय दिला दें। तो उन्होंने समय दिलवा दिया था। तो आज पूरे परिजन के लोग और जितने भी बांकरगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी लोग हैं जिनको उस घटना से संवेदना है, वो सभी लोग आए थे। लोग जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दोनों आदमी के संयुक्त रूप से उन लोगों ने मिला और मिलकर उन लोगों ने आवेदन दिया कि 48 घंटे हो गए लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन से और उसके परिवार को जो सहायता होनी चाहिए उसको लेके और उसका जो भाई है वो अपना व्यापार कैसे करेंगे, उनके अंदर भय का वातावरण है कि वो दुकान खोलने जाएँ फिर उनके साथ ऐसी घटना घट जाए। इसको लेके जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आर्म्स अगर वो हैं तो आर्म्स भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि जल्द ही वो लोग हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे और कठोर से कठोर सज़ा उनको दिलाने का प्रयास वो लोग लगे। उनकी पूरी एसआईटी की टीम क्षेत्र में छापेमारी कर रही है और माननीय मंत्री का भी प्रेशर उनके ऊपर में है कि जब जैसे ही वो गिरफ्तार होंगे तो वो
फास्ट ट्रैक में डालकर इस केस के लिए वो उनके साथ हमेशा खड़े, उनकी संवेदना उनके साथ लगी है, वो हमेशा उनके परिवार के साथ संपर्क में हैं। और आज जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक जो मिले हैं, इसमें भी हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी जी की अहम भूमिका है और वो डायरेक्ट संपर्क में है जिलाधिकारी महोदय से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि गिरफ्तारी तुरंत के तुरंत होनी चाहिए। ऐसे हत्यारों को हमारे दरभंगा में क्या बिहार में घूमने का नई अधिकार दिया गया है, तो उनको गिरफ्तारी की जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। और परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने कहा है कि हत्या के बदला हत्या, मतलब उन्हें ऐसी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा की उन लोगों ने मांग की है कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और के परिवार का दीपक ना बुझ जाए और किसी और की बहन बेटी विधवा ना हो जाए, किसी और के बच्चे यतीम ना हो जाए। इस सब बातों से उन लोगों ने अपने और एक आवेदन उन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया। जिलाधिकारी महोदय ने आवेदन भी ले लिया है और उसके द्वारा मजदूर संघ के द्वारा जो लेबर के द्वारा जो राशि होती है वो राशि उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है और उनकी सुरक्षा की पूरी रूप से जिला वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने और जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।